गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर अनु का इतना सब कुछ कहने पे अवनी को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अवनी अपने इस एटीट्यूड और इस अंदर की लड़ाई की वजह से वो कहीं ना कहीं नैना को डिस्ट्रॉय करती जा रही है। अवनी ये करना नहीं चाहती थी, बट अवनी तो खुद अंदर से डिस्ट्रॉय थी। एक टूटा हुआ इंसान दूसरे इंसान को खुशी नहीं दे पाता है कभी भी, क्योंकि वो अंदर से टूटा होता है तो वो सामने वाले को भी तोड़ ही देता है। पर नैना अपने आप को टूटने से रोक रही थी, बहुत कोशिश करती है वो अवनी को संभालने की, अवनी को हैंडल करने के लिए। लेकिन अब नैना का भी जवाब, मतलब नैना भी अब जवाब देने लगी थी। अब ऐसा लग रहा था कि अब उससे भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं उलझी थी। तो अनु ये चीज़ों को समझती है और अवनी को सुनाती है, और जिसकी वजह से अवनी के दिमाग पे वो चीज़ क्लिक होती है। अवनी नैना के साथ अब थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा करने की कोशिश करती है। तो वो जब गार्डन एरिया में बैठे रहते हैं, तो जब नैना उसके बाजू में आकर बैठती है तो वो उसे सॉरी बोलती है और उसे बोलती है कि तुम्हें कैसा फ़ील होता है, क्या होता है। पर जिसमें जो हमारी नैना है वो जवाब देने के बजाय वो उठ के वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। अब उसके आगे अपनी बस देखती रहती है कि नैना चली गई है। नैना एक्चुअल में बहुत वर्नेबल सिचुएशन में थी। उसे आंखों में आंसू आ रहे थे कि इतने टाइम के बाद कम से कम नैना ने अवनी ने ये पूछा तो कि क्या फ़ील होता है। नैना तो अंदर से टूट सी गई थी। इसलिए नहीं टूटी थी वो कि अवनी को इस सब चीज़ों में पेन में, क्योंकि अवनी को वो इतना सारा प्यार देने की कोशिश कर रही थी, हर एक चीज़ से उसे निकालना चाहती थी। पर हर दिन नैना को यही रियलाइज़ होता था कि वो फेल हो चुकी है। एवरी डे शी रियलाइज दैट कि शी इज़ अ फेल टू बी अ पार्टनर, शी इज़ अ फेल टू मेक हर बेटर पर्सन। और वो बहुत तरीके से फेल हो गई है। उसको एक होपलेस की सिचुएशन में आ जाती है वो, जहाँ से वो अंदर से टूट रही थी। वो भी ऐसी स्टेज पर थी कि कोई उसे संभाल ले। अब वो थक गई है अवनी को संभालते संभालते, या अवनी के लिए एक बेटरमेंट वाली चीज़ें करते करते। जब वो भी थकने लगती है तो उसकी हालत वैसी ही ख़राब हो चुकी थी। तो नैना अपना दर्द या अपना इमोशंस कभी अवनी को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो इस टाइम पर वो इस स्टेज पे नहीं है कि वो मेरा पेन समझ सके। क्योंकि अभी मुझे अगर समझना है तो उसी का पेन समझना है। पर बोलते हैं ना, रिलेशनशिप एक साइडेड नहीं होता। अगर एक को दर्द हो रहा है तो दूसरे को भी होता है। वही अब नैना भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में चली जा रही थी। नैना बहुत कोशिश कर रही थी कि वो संभाले अवनी को, पर नहीं हो पा रहा था। तो नैना कुछ बोले बिना बस अपने रूम पर जाती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है और वॉशरूम के नीचे जाकर बस ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब बारिश, सॉरी, शावर के नीचे खड़ी होती है, पानी आने लगता है और वो बस अपने आप को फील कर रही रहती है। उसकी आंखों में से आंसू पूरे तरीके से निकल रहे थे। और यहाँ पर जो अवनी रहती है, अवनी को भी समझ में तो आता है, पर अवनी उतनी स्टेज पे नहीं रहती है। फिर अवनी चली जाती है रूम के टाइम। तो वो बोलती है, नैना तुम कहाँ पर हो। तो नैना कुछ भी नहीं बोलती है। नैना रूम से निकलती है, अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी। पर यहाँ पर अवनी को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि जिस लड़की से वो प्यार करती है, उस लड़की के लिए उसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। अपने फ्रेंड्स छोड़ दिए थे, अपने पेरेंट्स छोड़ दिया, अपना भाई छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ के वो उस लड़की के लिए अपना 100% देने आ गई थी। नैना का सेक्रीफाइस भी कोई छोटा मोटा सेक्रीफाइस तो था नहीं। उसने भी तो अपनी लाइफ में किसी से इतनी मोहब्बत करी कि उसको अपनी लाइफ डेडिकेट करने के लिए आ गई वो। अवनी का क्या था, अवनी जो चीज़ से फेस कर रही थी उसको हील करने के लिए उसके मॉम डैड प्लस नैना थी। पर जो नैना फील कर रही थी उसको हील करने के लिए कोई भी नहीं था। ना उसके पास फ्रेंड सर्कल था, ना कुछ भी नहीं था। एक अनजान सिटी में बस वो लोगों को पढ़ाने और इन सब में अपने आप को करने लग गई थी। दोनों ही टूटे इंसान थे। नैना अवनी को कुछ भी नहीं बोलती है। अवनी बस अच्छे से बात कर रही रहती है, अवनी का वो ख्याल रखती है, उसे मेडिसिन्स देती है। अवनी 2-3 बार उससे बोलती है कि नैना क्या हुआ है, तो मुझे कुछ बताओगी।
पर नैना उसे कुछ बताना भी नहीं चाहती थी और वो कुछ बोलती भी नहीं है। फिर चुपचाप वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाहर टहलती है, आंटी के साथ में उसका उनका हाथ बटाती है और फिर डिनर का टाइम हो जाता है जहाँ पर दोनों डिनर करने लगते हैं। डिनर करते टाइम आंटी के साथ वो घर के थोड़े बहुत काम करती थी नैना और उसके बाद आ जाती थी। फिर इस बार जब अवनी जब रात को सोती है तो वो ये डिसाइड करती है कि वो अ, किसी भी हालत में अब नैना को हर्ट नहीं करेगी। तो रात को जब वो सोती है तो उसे वही डरावने सपने, वही सब कुछ फिर से आते हैं और इस बार भी वो वही चिल्लाती है। नैना जब उठती है तो अवनी उसे उसका हाथ पकड़ती है पर उसे दूर भागती भगाती नहीं है। ये नैना देख के शॉक हो जाती है कि आज क्या हो गया है। अवनी उस पैनिक सिचुएशन में खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि अब अवनी एफ़र्ट्स नहीं डाल रही थी, अवनी पे भी वो एफ़र्ट्स डालने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर नैना उसे आराम से मेडिसिन देती है और वो चुपचाप सो जाती है। थोड़ी देर सोते सोते वो क्या बोलते नैना का हाथ ही पकड़ी रहती है। नैना फिर थोड़े टाइम के बाद हाथ छुड़ा के वो भी चली जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जिसमें अवनी के पूरे एफ़र्ट्स दिखते हैं, जिसमें अवनी पूरा एफ़र्ट्स करती है कि वो अपने आप को करे। पर बोलते हैं ना, एफ़र्ट करना और अंदर का पेन जब तक कम नहीं होगा तो वो नहीं जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद रात का टाइम रहता है जहाँ पर ये लोग डिनर कर रहे रहते हैं। तो जो नैना रहती है वो आंटी की मदद कर रही रहती है और खाना पीना सब कुछ चलता है। जैसे पूरा खाना सबका हो जाता है तब वहाँ से जो नैना आंटी की हेल्प करने के लिए किचन में जाती है और उससे कुछ बर्तन गिर जाते हैं और जैसे बर्तन गिरते हैं वहाँ पर जो अवनी रहती है वो जम के चिल्लाती है, नैना तुमसे कुछ काम होता नहीं है, नैना क्या है वगैरह, बहुत गंदे तरीके से शाउट करती है। और उस समय भी नैना की आंखें बहुत हो जाती है और वो कहती है छोटी सी बच्ची हो क्या तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है, क्या कर रही हो, ये चीज़ें गिरा रही हो विरा रही हो, बहुत बोलती है। पर नैना चुप रहती है और नैना के हाथ से जो चीज़ गिरी हुई रहती है वो उसे उठाती है और वो उठ के वहाँ से रूम की तरफ चली जाती है। मतलब अवनी और नैना का अब एक ही रूम रहता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो उसके पापा रहते हैं वो अवनी की तरफ देख के बोलते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू अवनी, क्या है, तुम उस लड़की को इतना चिल्लाती क्यों हो? इसलिए चिल्लाती हो क्योंकि वो तुम्हारी बात चुप मुँह से सुन लेती है? उसने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी सज़ा तुम उसे दे ही जा रही हो। हाँ, तुम्हारी जो कंडीशन हुई है उसकी कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल वो रही है। पर उस लड़की के जैसा कोई लड़की नहीं दिखेगी जिसने अपना सब कुछ घर-बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो तुम्हें रिकवर करने आई है, तुम्हें पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रही है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई है कि वो तुम्हारे पास आ गई है, तुम्हें समझने की कोशिश कर रही है। पर तुमने तो उसे पूरे तरीके से एक डस्टबिन बैग समझ के रख लिया है, जो तुम अपना बस आती हो गार्बेज उतारती हो, आती हो गार्बेज उतारती हो। प्यार से बात करना तो छोड़ो, तुमने उससे इंसानों जैसा व्यवहार करना भी बंद कर दिया है। यहाँ से अवनी की मॉम बोलती हैं, कुछ मतलब नहीं है इसको समझा कर, इसे कितना भी समझा लो ये नहीं करेगी, ये वही क्लोसेट और वही जोन में बैठी रहती। इसलिए मैंने कहा था कि नैना को कभी पास मत बुलाओ, क्योंकि नैना को जब भी देखेगी ना तो ये यही सोचती रहेगी कि नैना की वजह से हुआ या इसको वही पास्ट आएगा। लेकिन जब इसके पास कोई भी इसका करीबी इंसान नहीं रहेगा ना, तब इसको मूव ऑन के अलावा और कुछ नहीं दिखता। बट आपने मेरी बात नहीं सुनी। तभी उसके पापा कहते हैं, हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे समझना चाहिए था कि तुम क्यों ये सब बोल रही हो। मैंने ही गलती कर दी कि मैंने नैना को अलाउ कर दिया। और वो नैना बेचारी छोटी सी क्यूट सी बच्ची जो हर चीज़ सहन कर रही है, 1.5 महीना हो गया है उसको, 1.5 महीने से वो तुम्हारे सारा गंदा बिहेवियर हैंडल कर रही है। उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं है इतनी, तुमने कभी सोचा भी नहीं। और अगर तुमसे वो दूर रहती तो ठीक रहती, पर तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे ऐसा लगा कि उसे बुला लेना चाहिए। बट अब मुझे ऐसा लगता है मैं नैना को कह दूँगा, नैना को दिल्ली छोड़ के अब मैं खुद आऊँगा और मुझे लगता है कि वो वहाँ पर रहेगी तो ज़्यादा सेफ़ रहेगी और खुश रहेगी। ऐसे बोल के उसके पापा चले जाते हैं।
यहाँ पर उसकी मम्मी भी अब अवनी को कुछ रिएक्ट नहीं करती हैं, मानते हैं कि बहुत पेन है, सबको पता है कि है, लेकिन कभी कभार अवनी का जो बिहेवियर था वो वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहा था, और उसको सही करने के लिए शायद सब अब यही उनको दिखा था कि अवनी को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि वो अब सामने वाले को अपने पेन की वजह से टॉर्चर कर रही है। लोग उसके पेन को हील करने आए हैं, लेकिन वो हील तो हो नहीं रही है, उल्टा उसे हथियार बना के दूसरों को हर्ट कर रही है। और ऐसे ही चलता रहा तो वो अलोन हो जाएगी। अवनी की आंखें भी बहुत गुस्से वाली रहती है, नम रहती है, और वो भी उसको समझ में नहीं आता है। फिर वो ऊपर जाती है तो वहाँ पर नैना विंडो की तरफ खड़े होकर देख रही रहती है। अवनी डोर को मतलब जस्ट ऐसे लॉक नहीं करती है, पर थोड़ा साइड मतलब डोर थोड़ा ओपन रहता है, अंदर आती है। और पहले तो वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करती है कि नैना कर क्या रही है। नैना कुछ नहीं कर रही रहती है, नैना बस खड़ी रहती है, उसकी आंखों में नम रहती है, उसको नमी रहती है, उसको रोने जैसी हालत होती है। फिर अवनी उसके पास जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। जैसे ही शोल्डर पे हाथ रखती है तो नैना एकदम से उसकी तरफ देखती है, और नैना की आंखों में से एक आंसू गिर जाता है। अवनी थोड़ा पास आती है और उसकी आंखों में से वो आंसू को पोंछती है और कहती है, नैना, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या होते जा रहा है, पता नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है समझने क्या चल रहा है मेरे साथ। मैं ये सब नहीं करना चाहती, तुम्हें पता है कि मेरे लिए तुम कितनी इम्पोर्टेंट पर्सन हो। आई आई एक्चुअली डोंट वांट टू डू दिस थिंग, बट व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी। नैना चुपचाप सिर्फ सुनती है। नैना में अब इतना करेज भी नहीं बचा था कि वो अवनी को कुछ समझा सके या कुछ। वो बस उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, मैं ठीक हूँ, चलो रात हो गई है, सो जाते हैं। और ऐसे करके वो जो नीचे बिस्तर डला हुआ रहता है, वो वहाँ पर जाके नैना सोने की कोशिश करती है, पर अवनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बिठा के बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ टेल मी व्हाट यू आर फीलिंग, प्लीज़ प्लीज़ टेल मी। नैना प्लीज़ मुझे बताओ क्या हो रहा है तुम्हें। नैना प्लीज़, तुम इतने टाइम से मुझे हैंडल कर रही हो, प्लीज़ टेल मी। नैना बस उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में से कंटिन्यूस आंसू गिरे ही जा रहे रहते हैं, वो नॉन स्टॉप बस आंसू गिर रहे रहते हैं। अवनी ये देख के अवनी को बहुत पेन होता है। अवनी उसकी आंसू पोंछती है और उसे हग करती है। जैसे ही हग करते टाइम जब नैना का हाथ उसके बैक पर जाता है तो उसे वही सारी चीज़ें एकदम से याद आ जाती है कि कैसे लड़कों ने उसे पकड़ा था, टॉर्चर किया था, उसको उसके साथ वो सारी हरकतें करी थी। तो वो थोड़ा सा दूर हो जाती है। नैना समझ जाती है कि अवनी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दूर होती है और जारी रहती है। और तभी अवनी उठती है और हाथ पकड़ती है नैना का और बोलती है कि अगर आज तुमने मुझे अपनाया नहीं, या आज तुमने मुझे अपने दर्द से निकाला नहीं, तो शायद मैं कभी इस दर्द से निकल नहीं पाऊँगी। कभी कभार बुरी यादों को मिटाने के लिए कुछ अच्छी यादें बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो ज़ख्म मेरे अंदर है, उस ज़ख्म को सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार ही मिटा सकती है, जो सिर्फ़ मुझे तुम दे सकती हो। नैना, अगर आज तुमने मुझे इस दर्द से निकाल दिया तो मैं पहले जैसी हो जाऊंगी, लेकिन आज अगर मैंने अपने डर को अपने ऊपर काबू होने दिया तो मैं हमेशा के लिए अपने आप को खो दूंगी, क्या सब चीज़ खो दूंगी। इस दर्द को मिटाने में मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। नैना बस उसकी तरफ देख रही रहती है, जैसे वो अपने सवालिया नज़रों से ये देख के पूछ रही है कि मैं क्या करूं, मैं इतने दिन से वही तो कोशिश कर रही हूँ। पर नैना को समझ में नहीं आता है। फिर अवनी भी समझ जाती है कि नैना नहीं समझ पा रही कि उसका कहने का क्या मतलब है। तब वो आती है और उसे हग करती है। जब वो हग करती है तो अब नैना को ये डर लगता है कि अगर उसने उसको हग बैक किया
तो उसे वही सारी चीज़ याद आ जाएगी। तो जब वो हग करती है तब अवनी उसके कान में बोलती है, प्लीज़ मुझे टाइटली हग करो, मुझे आज तुम्हारे इस प्यार की ज़रूरत है, प्लीज़ हग मी। तो नैना उसे बहुत टाइटली हग करती है और बहुत टाइटली हग करके उसे अपने सीने से एकदम लगा कर बैठी रहती है। जो लड़की पूरे 1.5 महीने में उसका एक किसी का इंसान का भी एक टच हैंडल नहीं कर पा रही थी, वो अंदर ही अंदर इतना डर रही थी, पर फिर भी ना अवनी उसे छोड़ती है ना नैना उसे छोड़ती है। उस डर को काबू करने के लिए वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग कर ही रहते हैं। 5 मिनट तक वो टाइटली हग करने के बाद जो अवनी रहती है वो नैना के गालों पे किस करती है। जैसे ही गालों पे किस करती है फिर वो उसके दूसरे गालों पे किस करती है, फिर वो होठ देखती है उसके और होठों पे थोड़ा सा किस करती है। पहले तो नैना शॉक्ड होती है कि अवनी ये चाहती है उसके साथ, पर वो जब अपनी आंखों से बोलती है नई यादें बनानी है मुझे, तो जैसे ये बोलती है तब नैना को ये मिलती है कि अब परमिशन मिलती है नैना को। तो नैना थोड़ा सा आगे होती है और अवनी को आराम से बेड पे लेटाती है और उसके ऊपर आकर बैठती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके ऊपर आना सबसे बड़ी गलती होगी। अगर वो उसके ऊपर आई तो वो सारी चीज़ों को फिर से याद करेगी, इसलिए वो ऊपर आकर ही एकदम साइड में बैठ जाती है। तब अवनी उसे देखती है, फिर दोनों एक दूसरे को टर्न होते हैं और टर्न होने के बाद जो नैना रहती है वो प्यार से पहले फोर हेड पे किस करती है उसके। फोर हेड से उसकी बहुत सॉफ्ट बोलते हैं ना, एकदम सॉफ्ट, छोटे से बच्चे को जिस तरीके से प्यार करते हैं ना, नैना उस तरीके से अवनी को प्यार कर रही थी। बहुत सॉफ्ट हाथों से उसके गालों को किस करती है, फिर उसकी आँखों को किस करती है, फिर उसके नोज़ को किस करती है और फिर उसके लिप की तरफ आती है। तो लिप को भी बहुत स्लाइटली और बहुत प्यार से किस करती है, बहुत बहुत क्यूट तरीके से किस करती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद जब किस करती है तो वो अपने ऊपर अवनी को लेती है, क्योंकि अवनी के ऊपर उसको नहीं आना था। और जब अवनी उसके ऊपर आती है तो अवनी को थोड़ा सा अंदर से जोश चढ़ता है, तो अवनी फिर खुद नैना को उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट करती है, ऊपर तरीके से किस कर रही रहती है। धीरे धीरे वो उसको कंफर्टेबल लेवल पे लेकर आती है नैना, और पूरे अपनी बॉडी को सिलेंडर करती है अवनी के सामने, और अवनी जैसे तुम्हें ट्रीट करना है तुम कर सकती हो, वह उस तरीके से नैना अपनी पूरी बॉडी दे देती है। धीरे धीरे अवनी पहले तो धीरे धीरे उसे किस करती है नेक पर, फिर नेक के नीचे, फिर जो अवनी के टी शर्ट जो रहती है उसकी वो बटन्स खोल के करती है। फिर अवनी थोड़ा 2 मिनट के लिए सहम सी जाती है और उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही रहती है। तो वो नैना जो रहती है वो खुद उठती है और अपने क्लॉथ्स पूरे रिमूव करती है उसके सामने, और पूरे क्लॉथ्स रिमूव करने के बाद उसे खींचती है और अपनी ओर बोलती है, यहाँ पर तुम्हारा हक है, कोई तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा जब तक तुम ना चाहो, तुम्हारा हक मुझ पर है, जो करना चाहो कर सकती हो। और धीरे से अवनी जब अब कंफर्ट लेवल पे थोड़ा आती है तो वो उसे पूरे तरीके से प्यार करने लगती है। वो बहुत प्यार से उस पर करती है, थोड़ा एग्रेसिव होती है कभी, तो कभी बहुत सॉफ्ट होती है। पूरे तरीके से उसे जिस तरीके से करना रहता है वो नैना के साथ कर रही रहती है। फिर अवनी के जो क्लॉथ्स होते हैं अवनी खुद रिमूव करती है, नैना उसके क्लॉथ्स को रिमूव नहीं करती है। नैना को पता रहता है कि अगर उसने गलती से भी अवनी के थोड़े भी क्लॉथ्स को रिमूव करने की कोशिश करी तो वो उसे वही अपने फ्लैशबैक वाले ज़ोन पर लेकर चली जाएगी। तो वो बहुत सावधानी से रहती है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है, जैसा अवनी चाह रही रहती है वो उसको उस तरीके से कोऑपरेट करती है। अवनी जब अपना क्लॉथ्स रिमूव करती है फिर वो नैना को अपने ऊपर आने के लिए अलाउ करती है, और नैना को कान पर आकर बोलती है, जो ज़ख्म दूसरों ने दिए हैं उसे सिर्फ तुम ही भर सकती हो, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे भरोगी। नैना समझ जाती है, नैना बहुत सॉफ्टली तरीके से उसके पहले हाथ, अपने जो हाथ रहते हैं उससे उसकी बॉडी के पार्ट को सहलाती है, एकदम प्यारा सा कंफर्ट ज़ोन देने की कोशिश करती है।
फिर धीरे धीरे उसके लिप पे किस करती है, फिर दूसरे लिप पे किस करती है, उसकी गाल पे किस करती है, उसकी जॉ लाइंस होती है उस पर किस करती है। पहले तो ऊपर ही बस सिर्फ उसके फेस पर ही वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक वहीं पर किसेस करती है। फिर धीरे से आती है नेक की तरफ, बहुत प्यार से नेक की तरफ होती है। कोई कोई भी एकदम एग्रेसिव लेवल नहीं रहता है, बहुत सॉफ्ट तरीके से होता है। इतना धीरे धीरे बहुत प्यार से धीरे धीरे वो आती है, नेक पे बहुत टाइम से प्यार से किस कर रही रहती है, बहुत सॉफ्टली किस करती है। फिर जैसे ही वो थोड़ा नीचे आती है चेस्ट लेवल पे, उसे पता रहता है कि चेस्ट लेवल बहुत बड़ी चीज़ है और उसको वो कंफर्ट जोन कैसे डालेगी, इसलिए वो बहुत प्यार से वहाँ पर हाथ अपना एक ही हाथ में लगाती है, सिर्फ अपने होठों से उसके पूरे चेस्ट को सिर्फ 10 से 15 मिनट तक वो चेस्ट से को किस कर रही रहती है, बहुत सॉफ्ट तरीके से अपनी टंग से उसे सहलाती है, बहुत प्यार से उसे बहुत लाइटली तरीके से किस कर रही रहती है, बहुत धीरे 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 छोटा छोटा किस करती है, थोड़ा प्यार से किस करती है, आराम से करती है। धीरे धीरे वो जब किस कर रही रहती है तो वो बार बार उठकर ये जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं अवनी के वो भी देखती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर उसका कुछ एक गलत तरीका बहुत कुछ गलत कर देगा, तो वो बहुत सॉफ्ट होती है। फिर वो जब नेवल के पार्ट में आती है बहुत प्यार से आती है, बहुत होती है। जब वो और नेवल में भी कम से कम 10 से 15 मिनट तक किस करती है आराम से, उसे कंफर्ट करती है। फिर वो जब थाई के पास आती है तो थाई में भी हाथों का इस्तेमाल कम करके वो सिर्फ अपने होठों का ही इस्तेमाल कर रही रहती है, पूरे होठों से वो उसकी थाई की वर्शिप करती है, पूरे तरीके से किस करती है, उसे कंफर्ट लेवल डालती है। दोनों थाई को जब पूरे तरीके से कंफर्ट लेवल करने के बाद वो जब मेन पार्ट पर आती है तो वो ध्यान रखती है, उस पर भी वो बहुत ध्यान देती है। कोई भी अपना फिंगरिंग या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल वो बिल्कुल भी नहीं करती है, बहुत सॉफ्ट तरीके से वो उसे अपने होठों से ही उसे कंफर्टेबल करती है। बहुत देर तक कंफर्टेबल करने के बाद अवनी जब पूरे तरीके से रिलैक्स होती है, और जब वो रिलैक्स हो भी रही थी या ये सब जो प्रोसेस चल रहा था, उस बीच में अवनी को भी नहीं पता था कि उसकी आंखों में से करीब कंटिन्यूसली आंसू बह रहे हैं और वो बहुत रोती भी है होती है। फिर जब वो पूरा करने के बाद जब नैना बाजू में आके उसके लेटती है, तब अवनी उसको हग करके इतना रोती है, इतना रोती है कि जितना उसने कभी नहीं रोया था। अवनी ने कभी रोया नहीं, अवनी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने ना रोने के बजाय वो अपने अंदर के वो इमोशंस को ग्रैब करके रख दिया था, पेंट अप इमोशंस, उसकी बॉडी पे जो कुछ भी हुआ था, लोगों ने उसके साथ जो बिहेव किया था, उसने कभी आंसुओं के थ्रू निकाला ही नहीं। लेकिन उस रात वो दोनों बहुत ज़्यादा वो रोती है, और जो अवनी रहती है वो इतना रोते हुए पूरे तरीके से नैना के सीने पर अपना सर झुकाकर बैठी रहती है। नैना भी उसे बहुत टाइम से बहुत प्यार से कंफर्टेबल करती है, और इतना कंफर्ट लेवल करने के बाद वो दोनों एक ही ब्लैंकेट ओढ़ के सो चुके रहते हैं, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। और ये करीब 12-1 बजे के बाद स्टार्ट हुआ था, तो मिड 2-3 बजे तक चलता है। तो सुबह इन लोगों को इतना ध्यान भी नहीं रहता है कि जल्दी उठना रहता है। फिर जब मॉर्निंग होती है तो अवनी की मॉम हमेशा से नैना और अवनी को सुबह खुद ही उठाना नहीं, मतलब खुद ही सुबह उनसे मिलने ज़रूर आती थी, क्योंकि उनको उनको हमेशा से पता रहता था कि जो अवनी है वो रात को पैनिक अटैक वगैरह आया होगा और नैना ने उसे हैंडल किया होगा, या सुबह वो ठीक है कि नहीं, हमेशा से आती थी। तब जब वो मॉर्निंग का सुबह का 7 बजे का टाइम होता है, तो इस बार जब वो आंटी गेट को थोड़ा सा ओपन करती हैं तो उनको हर चीज़ अलग दिखती है। उन्हें फ्लोर पे तो पहले पूरे कपड़े गिरे हुए दिखते हैं, वो देखती हैं ये क्या हुआ, और फिर वो थोड़ा सा दूर पे देखती हैं बेड की तरफ, तो वो दोनों एक दूसरे को हग करके सोए थे, और एज़ यूजुअल वो बिल्कुल कपड़े उनके बॉडी पे थे ही नहीं। तो आंटी पहले तो शॉक्ड होती है, और कुछ समझे या कुछ बोले उससे पहले वो वहाँ से निकलना पसंद करती है। धीरे से आंटी वहाँ से निकल जाती हैं, और निकल के चुप मुँह से वहाँ से चली जाती हैं। उसके पापा पूछते हैं कि अवनी ठीक है?
तो वो अपने अवनी के पापा को बोलती हैं, हाँ वो ठीक है, नैना ठीक है, मैं नैना से उसको दिल्ली जाने की बात करने ही वाला था। तो उसकी मम्मी कहती, मुझे नहीं लगता नैना दिल्ली जाएगी कभी, और इस बारे में आप उससे बात ही ना करो। तो कहती है ठीक है। तो उसके पापा बोलते, क्यों, उसकी भी लाइफ है, वो हमारे अवनी के साथ रह रहे के अपनी लाइफ थोड़ी ना ख़राब करेगी, अवनी को तो उसकी फ़िक्र भी नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है, ऐसा नहीं है, फ़िक्र है उसको, अच्छा मैं थोड़ा सा बाद में बात करती हूँ, और ऐसे करके उसकी मॉम भी चली जाती है। अब यहाँ पे अवनी के पापा बोलते, क्या हो गया इस घर में, सब औरतें इतना अजीब बिहेव क्यों करती रहती हैं, सिर्फ मैं ही एक मर्द हूँ जो यहाँ पर रह के इन लोगों के सारे टेंड्रम्स हैंडल करता हूँ। फिर वो भी बाहर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में जो अवनी रहती है वो उठती है, और अवनी नैना के चेहरे को देख रही रहती है। नैना के चेहरे पे जो कल इतना दर्द था, आज कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ दिखता है। और अवनी स्माइल करती हुए, जैसी नैना की भी आंखें अवनी से मिलती है, वो देखती है कि अवनी ने स्माइल करी है। अवनी स्माइल करके उसकी तरफ उसको गुड मॉर्निंग कहती है। तो नैना बोलती है कि कल का ड्रीम था क्या। तो अवनी कहती, नहीं वो ड्रीम कब था, वो तो रियलिटी थी। तो कहती है, सीरियसली रियलिटी थी। तो कहती, ज़रा देख लो अपनी हालत। तो वो अपने कपड़े देखते हुए कहती, ओह रियली, अरे आंटी आ जाएगी। तो अवनी भी बोलती, हो माय गॉड मॉम आ जाएगी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये लोग जल्दी जल्दी अपने, जो अवनी रहती है वो बेडशीट से कवर करती है खुद को, और जो नैना रहती है वो भी अपने आप को बेडशीट से कवर करके उठ के कपड़े लेके जाती है, और नैना फटाक से भाग जाती है वॉशरूम की तरफ, और नहाती धोती है और निकलती है। अवनी जो आती है, अवनी बोलती है कि क्या है, मुझे नहीं ले जाओगी। तो मतलब वो कपड़े लेके जो नहाने के लिए जाती है, तब अवनी बोलती है कि मुझे नहीं लेके जाओगी। तो कहती है, मैंने नहाना स्टार्ट कर दिया है अवनी। तो कहती, गेट खोलो मैं भी आ रही हूँ। तो वो कहती, अरे तुम भी आ रही हो, मतलब क्या। तो कहती है, मैं आ रही हूँ। तो अवनी अब उस कंफर्ट जोन से, मतलब जो उसका पेन था वो कल कई हद तक रिलीज हो चुका रहता है, और अब वो अपने इस माइंडसेट से जाती है कि उसे अब गुड मेमोरीज बनानी है, और उसे अब अपना उस जोन से निकल के एक अच्छी बेटर लाइफ को जीना है, जो वो अब अपने माइंड में ये चीज़ ठानती है, और उसमें उसको हेल्प नैना की चाहिए रहती है, और नैना भी उसे कोऑपरेटिव तरीके से हेल्प करती है। फिर ये दोनों एक ही शावर के नीचे रहते हैं, नहा रहे रहते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। और नैना जो रहती है उसे पता रहता है कि अवनी को अभी लव केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो उसको पूरा कपड़े खुद पहनाती है, ड्रेसअप करती है, और अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से होती है। फिर वो जल्दी जल्दी अपने आप को ड्रेसअप करती है, रूम साफ़ करते हैं ये लोग, और दोनों नीचे आते हैं। आज जब दोनों आ रहे रहते हैं तो अवनी बहुत अच्छे से नैना का हाथ पकड़ते हुए आती है। ये देखकर उसके पापा बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, और यहाँ उसकी मम्मी, शॉक तो वो पहली हो चुकी रहती हैं, अब तो शॉक्ड होने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो उसके पापा बैठते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे रहते हैं। तो ब्रेकफास्ट में जो अवनी के पापा रहते हैं वो बातों ही बातों में कह देते हैं अवनी से कि अवनी, अ, नैना अब दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। तो नैना अंकल की तरफ देख के बोलती है, मैंने कब कहा। तो अवनी नैना की तरफ देख के बोलती है। तो अवनी बोलती है, मैंने कुछ नहीं कहा। नैना इशारों में बोलती है, मैंने कुछ नहीं कहा अवनी। तो कहते हैं, हाँ उसे नहीं पता, मैं उसको सोच रहा हूँ वो उसको वहाँ लेकर जाऊँ, क्योंकि तुम जो उसके साथ गंदे तरीके से बिहेव करती हो और उसको अच्छे से नहीं समझ रही हो, तो मेरे ख्याल से उसे दिल्ली में जाके अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, वो अपने आप को हर्ट कर रही है। तभी वो अपने पापा को बोलती, कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं जा रही है, और मैं उसके साथ गंदे तरीके से बिहेव करती थी, एंड आई रियलाइज़ दैट कि मैंने उसके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया है, जिसके लिए मैं कितनी भी सॉरी बोलूँ या अपोलोजाइज़ करूँ, पॉसिबल नहीं है उसका रिलीज़ करना, बट कोशिश यही रहेगी मेरी कि आगे से ये ना हो। नैना, आई एम रियली सॉरी। नैना अपनी की तरफ देख के बोलते, इट्स ओके। यहाँ पर जो उसकी मॉम रहती हैं वो चुपचाप बस देख रही रहती हैं और कुछ बोलती ही नहीं है। यहाँ पे उसके पापा को अच्छा लगता है कि पापा भी, जो अवनी के पापा भी नैना को दूर नहीं करना चाहते थे,
बट ये बोल के रियलाइज़ करवाना ज़रूर चाहते थे। तो अब तो कहीं ना कहीं नैना और अवनी के बीच के जो मोमेंट्स होते हैं उसमें हो जाता है। तभी वो बोलती है कि अंकल आंटी इफ़ यू डोंट माइंड, मैं अवनी को बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। मैं वो हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को देखती हूँ। अवनी अगर मेरे साथ वहाँ जाएगी तो उसे बेटर फील होगा। आपकी इजाज़त तो मैं लेकर जाती हूँ। तभी उसके पापा बोलते हैं मैंने कब मना किया है, ज़रूर लेकर जाओ, किसने मना किया है। तो यहाँ पर जब वो आंटी से बोलती हैं तो आंटी बोलती हैं मेरे बोलने से तो ऐसा नहीं है अवनी कि तुम रुक जाओगी या नैना तुम उसको लेकर नहीं जाओगी। तुम दोनों अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ डिसाइड करते हो, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हो, इसमें मेरा बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। आंटी ऐसी टॉन्ट वे में बोल देती हैं। अवनी और नैना दोनों नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके पापा कई हद तक अपनी वाइफ को तो जानते थे। तो उसके पापा अवनी के पापा कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मैं देख लूँगा इनको क्या हुआ है। फिर ऐसे बोलकर वो दोनों जो अवनी रहती है वो नैना का हाथ पकड़ के बाहर चली जाती है और दोनों जाने के लिए तैयार होते हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है। अब उसकी मॉम कैसे रिएक्ट करेगी, क्या एक्सेप्ट कर पाएगी ये सारी चीज़ें, जानेंगे आगे वाले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।